एक मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। उसके बाद मैदान सीरीज एपिसोड 8, ग्रेनाइट बेसोल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? कौन सी क्रिया द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। इसका अत्यधिक उच्च तापमान होता है। और आग्नेय चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? प्राथमिक चट्टान। किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? पूंजी। इकोनॉमिक्स में 4 साधन है। पहला भूमि होगा जिसका ये लगान है, उसके बाद श्रम यानी मजदूरी, पूंजी से ब्याज और उद्यमी से लाभ होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव अंगों की तस्करी पर प्रतिबंध है। उसके बाद बेगार प्रथा का विरोध। टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? सुक्रोज। ठीक है। और इसका निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। और उसके बाद ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? हाँ, C6H12O6। उसके बाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है? यानी माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और मिल्क शुगर लैक्टोज, इसका निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार से संबंधित है? कृषि से। और इसमें सीमांत उत्पादकता 0 होती है। MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998। यानी फर्स्ट संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला है वो कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर भारित किया जाता है? संचित निधि पर भारित किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा आर्टिकल 148 से 151 के बीच है। उसमें संचित निधि द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और गवर्नर का वेतन दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का वेतन दिया जाता है। और संचित निधि का जिक्र आर्टिकल कितना में है? 266। कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक है? अल बरूनी। और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसका पेंशन कौन भारित करता है? पेंशन केंद्र सरकार देता है, यानी संचित निधि से देता है। ठीक है। और उसके बाद उसके जो वेतन भत्ता वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। उसमें अगर 1 रुपया भी निकालना होगा तो विनियोग विधेयक यानी संसद द्वारा पास कराना होगा तब जाके निकलेगा। ठीक है। और विनियोग विधेयक का बात मतलब कौन से आर्टिकल में किया गया? 114। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है। अगर विधानसभा पूछे तो उसका 60 होगा न्यूनतम और मैक्सिमम 500 होगा। ठीक है। परिषद का 40 है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। और B1 का साइंटिफिक नाम क्या है? थायमीन। और उसमें पॉलिश चावल में विटामिन B1 पाया जाता है, यानी थायमीन पाया जाता है। उसके बाद कौन से स्टेट में यानी द्वि सदन है? विधानसभा और विधान परिषद है। 6 गो है। तो यानी उसका ट्रिक है तू भी मजा कर। तो T से होगा तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, और BSI से बिहार होगा, MJ से महाराष्ट्र और A से आंध्र प्रदेश और KR से कर्नाटक। यानी सबसे ज्यादा अगर विधानसभा सीट पूछे तो उत्तर प्रदेश 100 गो है मैक्सिमम। किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? 2017 में मिलाया गया। कौन सी समिति? तो विवेक देवराय कमीशन द्वारा। और अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन द्वारा। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय है। ठीक है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय। और बालफक्रम भी पूछे तो मेघालय। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? कुषाण वंश। और इसके कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कुडफिसस थे। ठीक है। कुषाण वंश ने शक संवत स्टार्ट किया था, जो शक संवत स्टार्ट 78 AD में किया था। ठीक है। कुषाण वंश के टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। तो बौद्ध संगति टोटल 4 हुई है। पहली राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। तो कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 को। ठीक है। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसका विवाद हुआ था, तब सुभाष चंद्र बोस ने वो मतलब समिति छोड़ दिया था। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर बनने वाले अवक्षय की पहचान कीजिए।
अगर चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इसका कलर होगा सफेद कलर। किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया है? 1813 एक्ट में चाय और चीनी मतलब समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय और चीनी रह ही गया था, ठीक है। तो और अगर पूर्णतः निलंबित पूछेगा तो 1833 का एक्ट होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी ने भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील तो आर्टिकल 76 में है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है, यानी राष्ट्रपति उसे जब चाहे रख सकता है या निकाल सकता है, उसका वेतन भी राष्ट्रपति डिसाइड करता है। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? युवराज सिंह। पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? RH विटेकर। पांच जगत यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल और प्लांटी है। दूसरी पंचवर्ष योजना में किसका नाम जुड़ा है? पहली पंचवर्ष योजना का कार्यकाल 51 से 56 और कौन से मॉडल पर आधारित था? हेराडोमन मॉडल, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंचवर्ष योजना, इसका कार्यकाल शुरू कब हुआ था? 56 से 61 और कौन से मॉडल पर आधारित है? महानबी। इसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, ठीक है। इसके टाइम में 3 गो लौह इस्पात खोला गया था। पहला भिलाई लौह इस्पात खोला गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रूस की सहायता से। और दूसरा राउरकेला खोला गया था उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। और तीसरा दुर्गापुर खोला गया था पश्चिम बंगाल में, हाँ, लंदन की सहायता से। और इसमें दूसरी जो पंचवर्ष योजना में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायत किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। और किसके टाइम शुरू किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। भारत के वायसराय डफरिन थी। और उसी टाइम पे 28 दिसंबर 1950 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बंगाल में 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? कानवालिस। और रैयतवाड़ी अगर पूछे तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? रीड और मुनरो द्वारा। और महलवाड़ी मैकेंजी। भारत के अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1961। और पुरस्कार राशि 15 लाख। हाल ही में कितना जन को मिला है? 26। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन के लिए कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसे प्रांत में द्वैत शासन शुरू किया गया था। और इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। सह्याद्री किसका भाग है? पश्चिमी घाट का। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? गैस में सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा पूछे तो ठोस में। कौन सा नर्तक या नृत्यांगना 2 नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? सोनल मानसिंह। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? एंसले। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? 2 बार मेजबानी किया, 1951 1982। समुद्रगुप्त 82 है। अच्छा देख लेना घर में। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे मतलब क्या बजाते हुए दिखाया गया? दूसरे बिना बजाते हुए दिखाया गया था। ये हरिसेन के टाइम हुआ था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का लिख किया है, लिखा है। उसके बाद 1 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? यूएई। कहाँ बनाएगा? तो अल मखदूम एयरपोर्ट में बनाएगा। इसकी क्षमता कितनी है? 260 मिलियन यात्री पर वर्ष। और यूएई में हाल ही में बाढ़ आया था, ठीक है, दुबई में। तो उसका कारण क्या था? कृत्रिम वर्षा यानी सिल्वर आयोडाइड AgI। और यूएई यानी कोप 28 का कोप 28 कहाँ किया जाएगा? यूएई। और यूएई की राजधानी अबू धाबी। और मुद्रा दिरहम। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु। यानी SSL भी लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु से। उसके बाद श्रीहरिकोटा, हाँ
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित हुआ है श्रीलंका। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वसारोद, यानी कम दूरी पूछे तो वसारोद, ठीक है। अधिक दूरी समर यानी सरफेस टू एयर, इसमें आकाश मिसाइल लगाया गया। हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ है, ठीक है। उसके बाद हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? कोविशील्ड, यानी यूके के कोर्ट में एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका कंपनी, ठीक है। वहाँ कोविड वैक्सीन यानी बनाया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसमें कोविशील्ड का उत्पादन कहाँ किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। एक आदमी उस पर केस कर दिया, हाँ, उसके भाई उसके दिमाग में खून जम रहा है, उसकी कमी से, यानी वैक्सीन की वजह से, ठीक है। उसके बाद 2021 में जेमी स्कॉट यानी मस्तिष्क, इसका कारण है कि मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कौन? तो कोविशील्ड। और कोविशील्ड वैक्सीन यानी रक्त का थक्का और प्लेटलेट्स की कमी, अगर रक्त का थक्का अगर जमेगा तो उसमें हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ऐसा हो सकता है। कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने और कोवैक्सीन को बनाया भारत की बायोटेक कंपनी हैदराबाद ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। संस्करण था 4था संस्करण, आयोजित किया गया था असम गुवाहाटी में, और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। अगर पैरा गेम का पूछे तो फर्स्ट बार आयोजन किया गया दिल्ली में और फर्स्ट स्थान पर हरियाणा। INS जटाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप। हाल ही में चापचारकुट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? मिजोरम। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? उड़ीसा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया गया है हैंगर क्लास की, यानी आज पनडुब्बी को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इस पहला को लॉन्च किया गया है, उसमें बाबर 3 मिसाइल लगाया गया और डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। और हैंगर क्लास यानी भारत में जो कलवरी क्लास की पनडुब्बी थी वैसे ही है। उसके बाद भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो पहला कलवरी, खांडेरी, करज, बेला, बागी रोड, बागशी। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स। और किसके खिलाड़ी थे? गोल्फ के। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तमाश शुलियो को। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कौन सी नदी? हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। और स्टार्ट कब हुआ था, मतलब पहली बार कब मनाया गया था? 1886। भारत में पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस? 1 मई 1923 को मनाया गया था, ठीक है। और पहली बार 1 मई 1886 को शिकागो के USA झील में मनाया गया था। तो किस लिए? तो 2 लाख श्रमिक ने हड़ताल किया था उसके लिए, यानी 8 घंटे वो काम करेगा उसके लिए मांग की थी, तो इसलिए पहली बार शिकागो में मनाया गया था। उसको भारत में पहली बार तो 1 मई 1923 को। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड दिवस है, हाँ। उसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात, और 21 जनवरी 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और 1975 को सिक्किम, और 1987 गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अलग स्टेट बना है, ठीक है। उसके बाद 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2 जून 2014 को तेलंगाना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT बना है। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतीश भास्कर। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरला।
केरल ने ना। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? इंडिया और यूएसए। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। 1949 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसका 32वां देश स्वीडन बना। और 31 नंबर का देश फिनलैंड। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का स्टेट एनिमल कौन बना है? नीलगिरी ताहर। ठीक है। कहाँ स्टार्ट किया गया? तो तमिलनाडु के केरल में नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है। और इसके विलुप्त प्रथम की श्रेणी है। हाँ श्रेणी में है। हाँ, विलुप्त श्रेणी में है। ठीक है। उसके बाद IUCN की स्थापना 1948। इसका हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड। और रेड डाटा बुक जारी करता है। राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कब अपनाया गया इसे? 5 अक्टूबर 2009 को गंगोत्री डॉल्फिन को अपनाया गया। उसके बाद विरासत पशु कौन सा है? एलिफेंट। और संघाई हिरन मणिपुर। उसके बाद हिम तेंदुआ लद्दाख का। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति। इसकी बुक का नाम क्या है? डॉलर बुक। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में महिला राष्ट्रपति जो निर्वाचित करता है उसमें सदस्य 12 का सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम उसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 12 सदस्य जो नियुक्ति करता है वो कौन से क्षेत्र से होते हैं? समाज सेवा, कला और साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से। हाल ही में अभ्यास कटलिस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशेल्स। और उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? INS तीर। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? रिकेन यामामोटो। और भारत। ठीक है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। यानी खनिज के लिए हुआ। ठीक है। नवाचार स्टार्टअप सपोर्ट नीति के लिए शुरू किया गया। इसमें पर्यावरण को ध्यान दिया जाएगा। अब 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली में। P20 यशोभूमि। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। और भारत में फर्स्ट मिस वर्ल्ड रीता फारिया। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 150 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? अच्छा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान के पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रेपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। उसके बाद रेपेज मिसाइल इंडियन एयरफोर्स और नेवी द्वारा शुरू किया गया। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड अटैक करेगा। उसके बाद यानी हवा से सतह। और भारत को मतलब किसने सहायता किया है? तो इजराइल। और सबसे लंबी दूरी यानी 250 किलोमीटर दूरी। उसके बाद अग्नि मिसाइल सतह से सतह में वार करने वाली है। और हाल ही में अग्नि 5 को लॉन्च किया गया। इसका नाम दिव्यास दिया गया। और कौन सी तकनीक द्वारा? तो MIRV तकनीक। और उसके बाद पृथ्वी सतह से सतह है। और आकाश सतह से हवा। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसमें हाँ फिलीपींस को दिया। ठीक है। उसके बाद अस्तव्यस्त BVR AM द्वारा। उसके बाद निर्भया व्यास यानी सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है?
बांग्लादेश अफगानिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और नागरिकता एक्ट कब आया था? तो 1955। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। इसके निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन। और ओपेनहाइमर यानी परमाणु बम के जनक है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? मिशन दिव्यास। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एला को। ठीक है। उसके बाद IVMN यानी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। इसके हेड किसे चुना गया है? कृष्णा एला को, यानी 2026 तक रहेंगी। ठीक है। इसके एक्स हेड कौन थे? उदार पूनावाला, जो कहाँ के रहने वाले? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से संबंधित थे। उसके बाद नरसिंह यादव, ये कुश्ती से संबंधित है, एथलीट है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। अरे आर्टिकल कौन सा आर्टिकल संबंधित है? NC/SC यानी आर्टिकल 338 संविधान संशोधन 89 है। उसके बाद NC/ST का जिक्र है आर्टिकल 338 का A। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती के अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? इंडिया टुडे ग्रुप से है। ठीक है। पहली महिला AI न्यूज एंकर है। कौन बनी है? सना। ठीक है। 2023 में संबंध किसे? इंडिया टुडे ग्रुप से। उसके बाद AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। और AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। AI यानी क्षेत्रीय भाषा द्वारा पहली महिला न्यूज एंकर लिशा, कहाँ से? उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? PM सूरज। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? संकलन। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? भारत और सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? मालदीव। और मेल और फीमेल में विजेता है इंडिया और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? एक्वेरियल और एकता अभ्यास। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWUD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी को। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर। पैरा तीरंदाज है। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। कहाँ प्रारंभ? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? मलयालम। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? RCB। उसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना। क्वेश्चन नंबर 11। 60 साल की उम्र में एलेक्जेंड्रा उच्चारण नहीं हो रहा है, ने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूना आयर्स 2024 का खिताब। 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स। उसके बाद आगे उसके बाद 30 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन
क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे कॉमिकेस ड्रोन का संबंध किससे है? ईरान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? ज्योति वेन्नम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ओटावा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? IREDA नेशनल फर्टिलाइजर्स और SUDCO यानी उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? कथक से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? सेंट मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्वेक्स का खिताब किसने जीता है? बी सेंथिल कुमार। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम बोल लो। तिरुवनंतपुरम देख लीजिए। ठीक से याद नहीं है। पॉज कीजिए।